हम और तस्लीमुद्दीन जी लड़के और सदन में उठा करके इस बात को लाए, और ये सपना है मेरा। इस पर इस बार के बाद हम इस इश्यूज को नवंबर में सदन में उठाएंगे कि जो भी टेक्निकल मामला है उसको खत्म करिए, जमीन अधिग्रहण के मामले को भी खत्म करिए, और कटिहार से किशनगंज जो महानंदा बेसिन बांध बेसिक जौरिया है उसको अविलंब काम शुरू करें। सर, अवरोध करने का वजह क्या है? उसमें जैसे तो बांध के भीतर जो लोग हैं ना हो जाएंगे, तो उनको लग रहा है कि हमारी जिंदगी नासूर हो जाएगी, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी लाइफ भविष्य के लिए चौपट हो जाएगा। तो कई तरह के इशू है, उसको खत्म किया जा सकता है। अभी तक उस पर पहल नहीं हुई है। नवंबर में हम पूरे बाढ़ के सवाल पर, जब तक बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी और बांध ऊंचा नहीं होगा तब तक चैन से हम दाद को निकालना हमारा पहला मकसद है। आप जिनके घर जो नदी में कट के गिर गए हैं वो विलीन हो गए हैं। मैं तो पहले ही कहा कि उसको बनाने, तो मैंने पहले कहा कि उसको जमीन भी दीजिए बताया है और उसको पक्का मकान। अविलंब जितने सड़कें हैं लगभग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम योजना वो टूट गई। पुल का जो दोनों साइड है उसका खत्म हो गया। आप उठा के देख लीजिए, लगभग गांव जाने की स्थिति में नहीं। अब जैसे इनका जो पंचायत रायभीर से खैरिया हरिया तो बैसा से हरिया, तो ये स्थिति बैसा की। अब ये आंशिक बात करते हैं, कर्मचारी सही की मुखिया जनप्रतिनिधि सही। कर्मचारी कैसे तय करेगा? 3, चौथा, अनुश्रवण समिति जब तक पास नहीं करेगी तब तक बाढ़ क्षेत्र किसी भी कीमत पर आंशिक और पूर्ण की बात नहीं होगी। और मैं मानता हूं कि अनुश्रवण समिति के पास शक्ति है। सभी मुखिया जी उसके अध्यक्ष हैं अपने अपने पंचायत के, और हम बैसा, अमोर, बैसी इस इलाके में लगभग बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का हम पहले भी सदन में डिमांड कर चुके हैं। नवंबर में तो सदन चलेगी ही नहीं। हम आग्रह करेंगे सभी मुखिया जी को, बैसी, अमोर, बैसा के मुखिया जी को, कि अनुश्रवण समिति में मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाइए। अब सीओ साहब लोग प्लास्टिक दे के लौटवा लिए, ये कितना दुख का विषय है। और अभी तक किसी पंचायत में एक कड़वा सूखा राशन नहीं बटा और कम्युनिटी किचन नहीं चली। तो जब कम्युनिटी किचन नहीं चली, सूखा राशन नहीं, तो आप सोचिए कि अमोर की जनता और बैसा की जनता किसके भरोसे जिंदा हो? आप इसको बताइए। हम आपसे जानना चाहते, ना तो आप राशन दिया, ना तो आप कम्युनिटी किचन दिया, ना जो ये इलाका है डगरवा, हम बैसा बैसी, डगरवा, अमोर, बैसा। अभी हम बैसा में प्रेम जी के घर पर है, रोटा पंचायत। हमारे बगल में रायभीर के मुखिया जी भी हैं, सदाम साहब भी हैं, सरपंच हैं, समिति हैं और सभी वार्ड सदस्य भी। 2-3 बात समझ, सरकार कुंभकर्ण की निंदा में सोई। जनता का सरकार के पैसे पर अधिकार होता है जी। वो ऐसा थोड़ी होता है। तुम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है नदारत। हमें नहीं पता ये दोनों कहाँ है। एक बड़ी पार्टी अपने को कहती है देश के पीएम है, लेकिन उन्हें चुनाव से फुर्सत नहीं, किसी को सदस्यता से फुर्सत नहीं। 32 लाख लोग प्रभावित है, 7 बांध टूटी है, और यह नियति मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है।
और हम लोग जानवर की तरह जीने पर हर साल अपना भाग समझ लिए। किस्मत में हमारे लिखा है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि हमें 6 महीना जानवर की जिंदगी जीना है, किसी के भरोसे जीना है, हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। और बंदर बांट होता है, चाहे परमान हो, चाहे दास हो, चाहे महानंदा हो, चाहे सौरा हो, चाहे कनकई हो, बलान हो, कोसी हो, गंगा हो, इन नदियों की गाद कभी निकाली ही नहीं, सब लोगों ने लूटा। और जो कंक्रीट में नदी को बांधना चाहिए, पत्थर, बोल्डर, सीमेंट, बोरा, फिर जाली से घेरना, ये आज तक कभी हुआ ही नहीं। एंटी इरोजन का काम हर साल होता है और फिर फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों अरबों लूट लिए जाते। लगभग बायसा, अमोर, बायसी के गांव लगभग कट रहे हैं। सर, बैसा, अमोर सहित सीमांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जो कच्चे और पक्के घर नदी में समा गए हैं। रोड नाला भी जो है मेरी बात तो मैं लगभग गांव गया, एक बार पहले पानी आया जो हम लोगों को बहुत बर्बाद नहीं किया, लेकिन वो गांव भर गया। और ठीक दूसरे बार जब पानी आया तो हम ओवरफ्लो कर गए, कुछ नहीं बचा, फसल नहीं बची, एक भी कच्चा मकान नहीं बचा, कच्चा मकान में सामान नहीं बची, किसी के कपड़े नहीं बचे। अब फसल जो बर्बाद हो गया, धान हजारों एकड़ जमीन, अब उसको काटने के लिए अलग से मजदूर की जरूरत है, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। तो ना आप कुशहा त्रासदी जब हुई थी और तब जब जनता चेत गई होती और 2 क्विंटल अनाज और 5,000, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये पर यदि वो अपने दर्द को ना भूले होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में बांध को हमें ऊंचा करना होगा और अस्पर लंबा करना होगा, गाइड बांध हमें बनाने होंगे। जब तक गाइड बांध नहीं बन, और जो भीमनगर बैरेज है और फरक्का बैरेज है, ये दोनों कार्य चौड़ीकरण करना होगा, नवीनीकरण करना होगा, या एक नया बांध हमें बनाने होगा भीमनगर बैरेज के तर्ज पर भीम और फरक्का। क्योंकि गंगा पहले से भरी होती है, गंगा ऊंची हो गई, सारी नदियां ऊंची हो गई और गांव नीचे चला गया, और जो बांध है नदी के इक्वल हो गया। तो गांव कैसे बचेंगे आप हमको बताइए? गांव तो बर्बाद होगा। गांव बांध का मेंटेनेंस नहीं है, गांव को बांध को कंक्रीट नहीं किया जाता है, और इस इलाके को बाढ़ के नाम पर दुधारू गाय समझ लिया है नेता, पदाधिकारी और ये ठेकेदार। ये लूटने का बाढ़ को एक अवसर मानता है। आपदा प्रभारी जो है सर, आपदा प्रभारी वो एंजॉय कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। लगभग हमने कोशिश की है लोगों तक 1,000 रुपया और 5 किलो चूरा लगभग 4 लाख परिवार को अभी तक हमने भेजा है। 1.5 लाख परिवार को 1,000 रुपया अभी तक हमने प्रयास किया है पहुंचे। और परिवार को जैसे अमोर में 1,09,000 पैकेट की जरूरत है और पदाधिकारी कह रहा है कि नहीं 5,000 ले लीजिए, तो एक भी मुखिया का बाल बचेगा।